ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 11 तरह की कौन सी कमाई है जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हम सभी की दिल इच्छा इनकम टैक्स बचाने की रहती है। इसके लिए हम नए नए तरीके भी ढूंढते रहते हैं। हम आपको 11 ऐसी कमाई के बारे में बताएंगे जिन पर भारत में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वर्ष 2013 में सेक्शन टीटीए पेश किया गया, जिसमें सेविंग अकाउंट पर एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है। इससे अधिक रकम पर टैक्स लगेगा। फिर एनआरआई अकाउंट के ब्याज पर, एनआरआई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भारत में 100% टैक्स फ्री होता है। इसमें फिक्स डिपॉजिट और सामान्य सेविंग अकाउंट दोनों शामिल हैं। एनआरआई के लिए ये दोनों टैक्स फ्री है। कई एनआरआई यूएई या सिंगापुर जैसे देशों में लोन लेते हैं और जहां ब्याज की दर 2 से 3% है, और उस राशि को भारत के एनआरआई अकाउंट में जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें 8% से 9% तक का ब्याज मिलता है। एनआरआई अकाउंट डिपॉजिट पर टीडीएस भी नहीं कटता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। एनआरआई अकाउंट में जमा संपत्ति किसी भी एक देश से दूसरे देश में लाई जा सकती है। अभी प्रॉफिट का एक हिस्सा फर्म के पार्टनर को देने पर, अगर पार्टनरशिप फर्म के तौर पर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है और उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पर कुछ हिस्सा पार्टनर को दिया जाए, तो पार्टनर के लिए इनकम टैक्स फ्री होगा, क्योंकि कंपनी पहले से ही इस पर टैक्स अदा कर चुकी है। ध्यान रहे कि कंपनी से मिलने वाली सैलरी टैक्स योग्य होगी। फिर बीमा की मैच्योरिटी या क्लेम। जीवन बीमा निगम की कंपनियों से मैच्योरिटी पर दी जाने वाली राशि पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होती है, अगर उसका प्रीमियम सम एश्योर्ड से 20% से कम हो। फाइनेंस एक्ट 2003 में संशोधन के तहत सम एश्योर्ड के 20% ज्यादा का प्रीमियम कर योग्य है। उदाहरण के तौर पर अगर सालाना प्रीमियम 10,000 रुपए है, तो टैक्स छूट के दायरे में आने के लिए सम एश्योर्ड 50,000 रुपए का होना चाहिए। अगर सम एश्योर्ड बताई गई वैल्यू से कम है, तो राशि टैक्स योग्य। फिर नियोक्ता से दिया गया एलटीए। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को हर वर्ष एलटीए देती है, जिसे कर्मचारी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए इस्तेमाल करता है। यात्रा का प्रमाण देने पर इस राशि पर टैक्स नहीं लगता है। यदि आपकी कंपनी आपको एलटीए नहीं देती है, तो आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एलटीए के मद में डालने के लिए अपने नियोक्ता से कह सकते हैं। फिर वीआरएस की 5 लाख की राशि। अगर किसी व्यक्ति ने वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया है, तो 5 लाख रुपए तक की प्राप्त राशि टैक्स फ्री होगी। इसके लिए सब लोग योग्य नहीं हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अथॉरिटी के कर्मचारी ही योग्य हैं। फिर 5 साल के बाद ईपीएफ की राशि। ईपीएफ अकाउंट से मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है, लेकिन इस सर्विस के 5 वर्ष के बाद की गई निकासी कर योग्य होता है। कई बार निवेशक अपनी नौकरी से 3 से 4 साल के भीतर ही बदल लेते हैं और ईपीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में उन्हें टैक्स देना पड़ता है। फिर 1 साल बाद इक्विटी पर प्रॉफिट। 1 साल के बाद शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंडों को बेचने पर मिलने वाली प्रॉफिट टैक्स फ्री होती है। यदि आप खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड को अपने पास कम से कम 1 साल तक रखते हैं, तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। भारत में अभी यह 100% टैक्स फ्री है। फिर शेयरों का लाभांश। स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर मिलने वाला लाभांश टैक्स फ्री होता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को लाभांश देने से पहले सरकार को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भुगतान कर चुकी होती है। इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। फिर वेडिंग गिफ्ट्स। शादी पर उपहार के रूप में मिलने वाली राशि और कीमती चीज भी टैक्स फ्री होती है। शादी पर दोस्त या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह सुनिश्चित कर लें कि आपकी शादी की तारीख और उपहार मिलने की तारीख एक जैसी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो शादी के 2 साल बाद उपहार के रूप में मिली राशि पर
टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। फिर वसीयत या विरासत में मिली राशि। भारत में अभी तक किसी तरह का इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। मसलन वसीयत या फिर विरासत में मिली संपत्ति या राशि टैक्स फ्री होती है। ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर केवल कमाए गए इंटरेस्ट पर कर देना होता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही वसीयत बनाने का चलन है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।